क्या लाइट यागमी असल में बहुत ही डम्ब इंसान था? लोग बोलते हैं कि डेथ नोट एक ऐसा एनीमे है जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे स्मार्टेस्ट डिटेक्टिव और ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे सो कॉल्ड इंटेलिजेंट सीरियल किलर एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ते हैं। लेकिन रिसेंटली जब मैंने इस एनीमे को रिवॉच किया तब मुझे पता चलता है कि लाइट उतना भी इंटेलिजेंट नहीं था जितना हमें लगता था, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज हम लाइट को जितने भी इंटेलिजेंट प्लान्स बनाते हुए देखते गए वो असल में उन प्लान से अपनी ही किए गए ब्लंडर्स को सुधार रहा था। और इस वीडियो में मैं लाइट यागमी की उन्हीं ब्लंडर्स के बारे में बात करूंगा एंड आई विल शो यू दैट ही वाज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल एंड डेफिनेटली नॉट अ गॉड दिस न्यू वर्ल्ड एज ही क्लेम्स टू बी। तो सबसे पहला एंड सबसे बड़ी डम चीज जो लाइट ने करा था वो था लिंडेल टाइलर को लाइव ब्रॉडकास्ट पे मारना, क्योंकि उसके मरने से ही एल ने फिगर आउट कर लिया था कि लाइट जापान के कांतो रीजन में रहता था। और क्योंकि लिंडेल टाइलर एक ऐसा क्रिमिनल था जो पुलिस ने सीक्रेटली छुपा के रखा था अपने प्रिजन में, इसका मतलब उसके बारे में पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, जिससे एल को पता लग गया कि लाइट को सिर्फ उन क्रिमिनल्स के बारे में ही पता है जिसके बारे में पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड सिंस लाइट ने सिर्फ लिंडेल टाइलर को मारा एंड असली एल को नहीं, इसका मतलब था लाइट को किसी को मारने के लिए किसी का नाम एंड फेस पता होना चाहिए था। अब सुनो, मुझे पता है कि ज्यादातर लाइट जैसे इगोइस्टिक लोग जिनके हाथ में इतना बड़ा पावर आ जाता है तो उन लोगों को अगर एल जैसा कोई डिटेक्टिव आके उकसाए तो शायद सेम ही चीज करेगा, लेकिन हम लाइट को ज्यादातर लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा है लाइट कितना ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन फिर भी उसने अपनी ईगो के चलते एल के पीछे हुआ इतना सिंपल जाल में फंस गया। देखो, ओरिजिनली एल प्लान कर रहा था जापान के हर रीजन में अलग अलग टाइम पे ये ब्रॉडकास्ट करने का, ताकि वो पता लगा सके कि कीरा कहां से हो सकता है। और उसने कांतो से स्टार्ट किया था, क्योंकि एक तो लाइट की फर्स्ट विक्टिम कुरो ओताहरा था, उसने कांतो रीजन के ही एक डे केयर में 8 लोगों को हॉस्टेज बनाया था, जिसके चलते लाइट ने उसे हार्ट अटैक से मार दिया था। बेसिकली उसका फर्स्ट विक्टिम कांतो रीजन से ही था। अब तुम बोल सकते हो कि उनको कैसे पता होगा कि कुरो ओताहरा था कीरा का ही विक्टिम था। तो देखो, पहली बात तो किसी क्रिमिनल का अचानक से हार्ट अटैक से मरना कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है। दूसरी बात, तुमको याद ही होगा ड्यूक ने जब फर्स्ट टाइम लाइट से मिला था तब उसने बोला था कि लाइट डेथ नोट पाने के 5 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब इसमें से बहुत सारे क्रिमिनल्स का हार्ट अटैक से ही डेथ हुआ था, तो इसलिए इन दिनों में उन क्रिमिनल्स को ट्रैक कर पाना जिसका मौत हार्ट अटैक से हुआ था, स्पेशली जहां से एक क्रिमिनल का हार्ट अटैक से मरने का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, वो ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। एक और रीजन ये भी था इस रीजन से स्टार्ट करने का कि इस रीजन का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था दूसरे रीजन के कंपैरिजन। तो भले ही ऐसा बताया गया था कि ये वर्ल्ड वाइड लाइव ब्रॉडकास्ट है एंड भले ही एल ने लाइट को उकसाया था उसके ही सेंस ऑफ जस्टिस पे क्वेश्चन करके, फिर भी लाइट को थोड़ा सोचना चाहिए था उसे मारने से पहले, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अगर उसे वहां नहीं मारता तो वो पकड़ा जाता। आई मीन, उसे पकड़ने के लिए कोई क्लू ही नहीं होता उनके पास। उसे सोचना चाहिए था कि उसने जिस तरह से क्रिमिनल्स को मारा था उसके हिसाब से पुलिस को इतना तो पता चल रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल डेथ्स नहीं है, कोई ना कोई सुपरनेचुरल पावर्स इन्वॉल्व ही है इसमें, तो कोई क्यों ही इतना खुला आके ऐसे बंदे को चैलेंज करेगा। बट फिर भी उसने एक इनोसेंट डिटेक्टिव जो सिर्फ अपना काम ही कर रहा था उसको मार के एल की ही पॉइंट प्रूफ कर दी कि वो एक इविल इंसान था। उसने अपने ही आइडियल्स को तोड़ा जस्ट बिकॉज उसके पास पावर्स था। ही एक्टेड जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन विद इमेंस पावर वुड डू। इसके बाद क्योंकि लाइट का डैड पुलिस में काम करता था, इसलिए लाइट के पास मौका था कि वो उनका सिस्टम हैक करके देख सके कि कीरा का इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा था। तो जब लाइट उनका सिस्टम हैक करके देखता है कि ये ऑलरेडी शक कर रहा था कि कीरा शायद एक स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि जिन विक्टिम्स को कीरा मारता था उन्हें मोस्टली इवनिंग न्यूज में दिखाया जाता था एंड उनके मरने का टाइम देखकर भी एल को ऐसा शक हुआ था। तब लाइट इसे देख के क्रिमिनल्स को मारने का टाइम बदल दिया था। अब क्योंकि एल के शक करने के बाद ही ऐसा हुआ था तो ये जिस एल के शक को और भी कंफर्म कर देता है और उसे ये भी पता लग जाता है इस चीज से कि कीरा का कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस के रिलेटेड जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनमें से किसी से। तभी कीरा उनके पर्सनल फाइल्स को एक्सेस कर पा रहा था। अब एल का काम और भी आसान हो जाता है क्योंकि अब उसका टारगेट कांतो रीजन में जितने भी स्टूडेंट्स थे उससे घट के सिर्फ उन 141 लोगों पे आ गया है जिनके पास इस फाइल का एक्सेस था। अब हालांकि लाइट को पता था कि एल को ये सब पता लग जाएगा, फिर भी उसने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि वो एल के पास जा सके। लेकिन देखो, पता होने से लाइट का डिसीजन सही नहीं हो जाता, क्योंकि इन अ वे उसने ही एल की मदद किया था उसके एरिया ऑफ टारगेट को ड्रास्टिकली घटाने, और लाइट अपने इसी मिस्टेक को कवर अप करने में आगे जाके और भी 2 मेजर मिस्टेक करता है। देखो, जब एल को ये सब पता चलता है तब उसने एफबीआई एजेंट्स को भेज दिया था उन 141 लोगों के फैमिली का पीछा करने के लिए, स्पेशली उनके बच्चों का पीछा करने के लिए, सिंस एल का शक था कीरा कोई स्टूडेंट ही है। और इसी सिलसिले में ही रे इन बार लाइट का पीछा कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम तक लाइट को फॉलो करने के बाद रे को उस पर कोई शक नहीं था। उसे लग रहा था जैसे लाइट एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट था। पर फिर भी रे का उसे फॉलो करने का लास्ट दिन में लाइट ने बस में एक ब्रिलियंट प्लान बना के उसका नेम और फेस पता लगाता है और इवेंचुअली उसे मार देता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अननेसेसरी था। क्योंकि देखो, भले ही लाइट को पता ना हो कि रे को उस पर शक नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मारने का क्या जरूरत था जब लाइट अपने रूम के बाहर किसी को मार ही
नहीं रहा था। I mean, ऐसा तो नहीं था रे लाइट के घर के अंदर घुस के बैठा था। ऊपर से जब रियुक ने लाइट को बता दिया था कि कोई उसे फॉलो कर रहा था, तब उसे बस अपने घर के बाहर नॉर्मली एक्ट करना था जैसे वो कर रहा था और अपने रूम में बैठ के अपना काम जारी रखता, किसे पता चलना था। बट इसके बदले जब उसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा था, तब उसका फर्स्ट रिएक्शन ही था कि वो उसको मार देगा जब भी उसे मौका मिलेगा, और ताकि उस पर शक ना जाए इसलिए उसने सारे एफबीआई एजेंट्स को एक साथ मार दिया जो दूसरे सस्पेक्ट्स का पीछा कर रहे थे, जिससे उसने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि कीरा उन्हीं सस्पेक्ट में से एक है जिसे केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा था और जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी मार सकता है, फर्क नहीं पड़ता वो इनोसेंट है कि नहीं। ये चीज उसके आइडियोलॉजी का बिल्कुल अपोजिट था और एक और प्रूफ था कि वो कितना चाइल्डिश है। अब देखो, लाइट की रे को मारने से उसका फियांसे नाओमी का शक भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था कि जिन लोगों को रे फॉलो कर रहा था, स्पेशली रे उस बस में जिस सस्पेक्ट को फॉलो करने के लिए चढ़ा था, वही कीरा हो सकता है। क्योंकि रे ने मरने से पहले नाओमी को उस बस वाले इंसिडेंट के बारे में बताया था, जो सुन के नाओमी को लगा था कि ये बस एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि रे जिस सस्पेक्ट को फॉलो कर रहा था, जो कि पोटेंशियली कीरा हो सकता है, और उसे फॉलो करने के लिए रे उस बस में चढ़ा था। एंड उसी बस में एक क्रिमिनल अचानक से आके हाईजैक कर लेता है और उसके बाद वो क्रिमिनल एक एक्सीडेंट से मर जाता है। लाइक टू मेनी कोइंसिडेंसेस हैपनिंग है। इसीलिए रे के मरने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसका डाउट सही था। इसी वजह से उसने तुरंत ही एल से कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया था। तो अगर लाइट नाओमी से लकीली ना मिलता और उसे ना रोकता तो वो डेफिनेटली डेंजर में पड़ सकता था। बट अगेन वही बात आ जाता है कि लाइट को कैसे पता होगा कि उस एफबीआई एजेंट ने अपने फियांसे को बस वाली इंसिडेंट बताया होगा। तो देखो, जब भी कोई किसी को मारता है ना, तब उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होता ही है। फैमिली वाले इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जिससे कुछ ना कुछ पता चलने का डर रह ही जाता है। तो ये सब रिस्क क्यों ही लेना जब उसे आसानी से अवॉइड करा जा सकता था। अब लाइट के सिर्फ रेप इनवर्ड को मरने की गलती की वजह से उसे नाओमी को भी मरना पड़ा, जिससे मेरे हिसाब से उसने अपने आप को और भी ज्यादा रिस्क में डाल दिया। क्योंकि देखो, चाहे नाओमी एल तक मैसेज नहीं पहुंचा पाई, लेकिन नाओमी एल के साथ पहले भी काम कर चुकी थी। इसलिए जब एल को रे के मरने के बाद नाओमी की मिसिंग हो जाने की बात पता चली, तब एल ने फिगर आउट कर लिया था कि शायद कीरा ने ही नाओमी को मारा है, क्योंकि उसे पता था नाओमी एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो अपने फियांसे के मरने के बाद उसके किलर के पीछे जरूर जाएगी, ना कि कहीं पे डिप्रेस्ड होकर बैठी रहेगी। तो अब जब नाओमी मिसिंग हो गई थी, इसका मतलब कीरा ने ही शायद कुछ करा होगा, क्योंकि नाओमी को कुछ ऐसा पता था जो शायद कीरा सामने नहीं आने देना चाहता था। जिसका मतलब था नाओमी का फियांसे रेप इनवर्ड जिनको फॉलो कर रहा था, शायद उन्हीं में से कोई कीरा हो सकता है। इसीलिए एल ने लाइट की फैमिली को और कितामुरा की फैमिली को प्राइम सस्पेक्ट में डाल दिया और उन्हें कड़ी निगरानी में रखी, जिसमें लाइट भी फंस गया। और इसी कड़ी निगरानी के दौरान लाइट ने अपनी अगली गलती की, जो एल को बहुत ही ज्यादा शक में डाल दिया था कि लाइट ही कीरा है। एंड इसके बाद से ही एल लाइट को डायरेक्टली अप्रोच किया था ताकि वो अपने शक को कंफर्म कर सके। तो जब एल ने लाइट के घर में हिडन कैमरास लगाए थे, तब लाइट को पता चल गया था इसके बारे में, इसलिए वो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था। लेकिन इसके दौरान जब लाइव ब्रॉडकास्ट पे अलग अलग कंट्री से 15,000 डिटेक्टिव इस कीरा केस के लिए आने की न्यूज दिखाया था, तब लाइट शॉक होने के बदले में उल्टा एल को ही टॉन्ट मारता है, ये जानते हुए कि एल सब कुछ देख रहा है। अब देखो, कोई नॉर्मल इंसान जैसे लाइट की बहन और उसकी मॉम इतने सारे डिटेक्टिव आने की बात सुन के थोड़ा तो शॉक होगा ही, कुछ तो रिएक्शन देगा ही। लेकिन लाइट ने इसके बदले ऐसे एक्ट किया जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। ऊपर से उसने एल को टॉन्ट करते हुए बोला था कि ये न्यूज शायद कीरा पे प्रेशर डालने के लिए दिखाया जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज क्या ही पॉइंट था ये न्यूज दिखाने का। अगर वो डिटेक्टिव इस कीरा केस के रिगार्डिंग आ ही रहे हो तो उनको सीक्रेटली काम करने में ज्यादा फायदा है। नहीं तो जैसे कीरा ने एफबीआई एजेंट्स को मार दिया, वैसे कीरा इनको भी मार सकता है, तो इनके जान को थोड़ी ना ऐसे खतरे में डालेंगे ये सब न्यूज दिखा के। और शायद ये न्यूज देख के कीरा ने भी ये बात फिगर आउट कर लिया होगा। अब लाइट की ये हरकत एल का शक घटाने के बदले में और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर लाइट एक नॉर्मल पर्सन की तरह कोई रिएक्शन देता तो वो बच जाता, लेकिन लाइट की इस हरकत से उसने अपने आप को ही टारगेट बना लिया। क्योंकि कीरा जिस तरह से टॉप सीक्रेट एफबीआई एजेंट्स को मारा था बिना एल की ध्यान खींचे, वो कोई इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता था। इसलिए एल को इस इंसिडेंट से इतना तो पता चल गया था कि कीरा कोई बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। एंड एल एंड में जिन दोनों फैमिली पे नजर रखा था, उसमें से लाइट की इस हरकत से एल को पता चल गया था लाइट भी बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। और एल का इस न्यूज को दिखाने का ओरिजिनल प्लानिंग ये था कि एंड में जिन दोनों फैमिली पे निगरानी रखा जा रहा है, उनमें से किसी ऐसे बंदे को ढूंढना जो कीरा के जैसे ही इंटेलिजेंट हो। तो उसने कीरा को डराने के लिए ये न्यूज नहीं दिखाया था, बल्कि उसका टेस्ट लेने के लिए ये न्यूज दिखाया था। और मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा, ये बात डेथ नोट के ऑथर ने ही कंफर्म किया है। लाइट ने अपनी स्टोन से न सिर्फ ये प्रूफ किया कि वो इंटेलिजेंट था, बल्कि वो कीरा के प्रोफाइल में भी फिट हो रहा था। क्योंकि देखो, एल ने जिन दोनों फैमिलीज को शॉर्टलिस्ट किया था, उनमें से अगर कोई कीरा था तो इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद उसने क्रिमिनल्स को मारना बंद नहीं करा और ऊपर से कोई सस्पिशियस रिएक्शन भी नहीं दिया था। जिसके लिए ना सिर्फ कीरा को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बल्कि उसके मन को भी इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि लोगों को मारने के बाद भी उसका कोई
रिएक्शन ना निकले, और इन दोनों सिनेरियोज में सिर्फ लाइट ही फिट बैठ रहा था, जिसके चलते एल सबको छोड़ के इसके बाद से लाइट के पीछे पड़ गया था। अब ये आखिरी मूवमेंट नहीं था जब लाइट की ओवर स्मार्टनेस ने उसे फंसा दिया हो। इसके बाद भी लाइट ऐसे ही एल के लेयर ट्रैप्स में बार बार फंसता गया। जैसे कि जब दोनों कॉफी शॉप में मिलते थे, वहां एल लाइट को एक डिडक्टिव रीजनिंग टेस्ट देता है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि क्या लाइट कीरा के जैसा इंटेलिजेंट है, क्या वो कीरा के जैसा सोचेगा। एंड लाइट इस ट्रैप में भी फंस जाता है। देखो, जब एल ने 3 नोट्स दिए थे लाइट को डिकोड करने के लिए, तब लाइट ने सोचा था कि एल ने ये नोट्स इसलिए दिए थे ताकि वो पूरी तरह ठीक से नोट को ना देख के इन नोट्स के पीछे का मीनिंग बता देगा और पता लग जाएगा कि लाइट ही कीरा है। बट असल में एल 4th नोट की बात करके लाइट की रिएक्शन देखना चाहता था, और जब लाइट ने ये चीज फिगर आउट किया तब वो फिर से एल के पीछे हुए ट्रैप में फंस गया, क्योंकि एल को पता था कि कीरा एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव इंसान है। इसलिए वो एल का ये प्लान फिगर आउट कर लेगा और अपनी इमेज बचाने के चक्कर में 4th नोट के बारे में बहस करना भी अवॉइड करेगा। एंड लाइट एग्जैक्टली वही किया, और ऊपर से एल को दोबारा टॉन्ट भी करता है जब एल पूछता है कि अगर लाइट एल होता और उसके सामने कोई ऐसा इंसान बैठा होता जो कीरा हो सकता है, तब वो क्या करता। जिसपे लाइट एल को टॉन्ट मार के बोलता है कि वो एग्जैक्टली वही करता जो एल अभी उसके साथ कर रहा है। वो उस इंसान से कुछ ऐसा बुलवाता जो सिर्फ कीरा को ही पता हो। बेसिकली इधर लाइट इनडायरेक्टली एल को बता रहा है कि उसने उसे फिगर आउट कर लिया है और वो एल से भी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन इस चक्कर में लाइट एक वाइटल चीज रिवील कर देता है कि लाइट ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि वो कीरा के पीओवी से भी सोच रहा है। आई मीन इमेजिन करो एक इंटेलिजेंट बंदा जिसको डेथ नोट के बारे में कुछ पता ना हो और कीरा के बारे में उतना ही पता हो जितना पब्लिकली अवेलेबल हो। अब एक ऐसा बंदा जो एल के साथ कीरा केस में काम करना चाहता होगा, तो वो क्यों ही एल को दिखाना चाहता होगा कि उसने एल को फिगर आउट कर लिया है, क्यों ही एल के साथ कॉम्पिटिटिव होगा, और आखिर क्यों ही 4th नोट के बारे में बहस नहीं करेगा। लाइट कीरा था, इसलिए जब 4th नोट की बात आई तब वो सोच पाया था कि शायद ये एक ट्रैप हो सकता है उसके रिएक्शन देखने का। बट एक इनोसेंट बंदा कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसके दिमाग में ये थॉट कभी नहीं आएगा। तो अगर लाइट इधर अपना कॉम्पिटिटिवनेस ना दिखा के डम प्ले करता या फिर एल को फिगर आउट करने की कोशिश ना करता, तो एल की सस्पिशन से बच सकता था। इसके बाद भी लाइट अपनी ईगो की वजह से एक बहुत ही बड़ी गलती कर देता है, जिससे वो बेसिकली बता ही देता है कि वही कीरा है। तो जब लाइट की डैड हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज था, तब एल कीरा केस के बारे में कुछ फैक्ट्स बता रहा था, और उसके दौरान ही उसने FBI एजेंट्स और रे पेनबर्ग की डेथ के बारे में बात करता है कि उसके डेथ को लेके बहुत सारे मिस्ट्रीज है एंड ऑल। अब ये सुन के लाइट उसको बोलता है कि फिर तो उस पर शक करना बनता है, क्योंकि वो भी था उन सस्पेक्ट में से जिसे रे पेनबर्ग फॉलो कर रहा था। लेकिन एल ने कभी लाइट को बताया ही नहीं था कि उसे कौन फॉलो कर रहा था। उसने सिर्फ इतना बताया था कि वो FBI एजेंट जापानीज पुलिस के साथ जितने भी लोग रिलेटेड थे उनको ट्रैक कर रहे थे। तो इधर एल को बेसिकली कंफर्म ही हो जाता है कि लाइट को रे पेनबर्ग के बारे में पता है एंड शायद उसने ही उसे मारा है। इन शॉर्ट लाइट ही कीरा है। लेकिन यहाँ पे एल इसका कोई मुद्दा नहीं माना था, क्योंकि उसे ऑलरेडी ये सब पता था। यहाँ बस लाइट ने बता के उसके शक को कंफर्म कर दिया था, बट फिर भी एल के पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई हार्ड एविडेंस नहीं था, तो इसका मुद्दा बना के कुछ होता नहीं। बट एट द एंड जो भी हो, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक था लाइट का मेरे हिसाब से। अब हालांकि लाइट को भी पता था कि एल उसे ही शक कर रहा था रे पेनबर्ग को लेके, इसीलिए ही शायद उसने ऐसा बोला था। बट फिर भी अपने ही मुंह से ऐसे स्लिप अप्स करना, वो भी किसी ऐसे बंदे के सामने जो तुम्हें ऑलरेडी शक कर रहा हो, कोई इंटेलिजेंट चीज तो नहीं है। बट एट द एंड लाइट ऐसा ही है। लाइट एक ऐसा बंदा था जो चाहता तो अपना काम सबसे छुपा के कर सकता था, बट लाइट वर्ल्ड को बताना चाहता था कि वो एग्जिस्ट करता है। उसे मजा आता था उसके ओपोनेंट्स को उसके सामने ही हारते हुए देख के। इसीलिए ही उसने कई बार जानबूझ के बहुत सारी गलतियां किया है जस्ट टू प्ले विद हिज ओपोनेंट्स। आई मीन एट द एंड उसे पता था कि उसको पकड़ने के लिए डेथ नोट को पकड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टफ था, और उसकी सी सोच ने उसे बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बना दिया था, जिसके वजह से एल को मारने के बाद भी लाइट कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसका कॉस्ट उसे अपनी जान गवा के देना पड़ता है। पहली गलती एल को मारने के बाद उसका सोचना था कि उसको रोकने वाला अब कोई नहीं है, जिसके चलते उसने नियर और मेलो को शुरुआत से ही अंडर एस्टिमेट किया था। और उसका दूसरा मेजर गलती था उनके साथ डील करने के लिए लाइट खुद से कुछ करने के बजाय तेरू मिकामी एंड कियोमी तकादा को इन्वॉल्व करता है, और उसका एक लौता एविडेंस उसका डेथ नोट को भी उन्हें यूज करने के लिए देता है, जिससे नियर और मेलो का ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाता है लाइट के डेथ नोट तक पहुंचने का। क्योंकि देखो, लाइट कितना भी ट्रस्ट करता हो अपने इन दोनों फॉलोअर्स को, उसको सोचना चाहिए था जितने ज्यादा लोग इस चीज में इन्वॉल्व होते जाएंगे, लाइट के लिए उतना ही टफ होता जाएगा उनके हर एक एक्शंस को कंट्रोल करना। इंटेलिजेंट लोग कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठते, वो लोग ऐसा वेरिएबल ही नहीं रखेंगे उनके पास जिसका उनपे 100% कंट्रोल ना हो। एंड एट द एंड लाइट था तो एक इंसान ही, और किसी के हर एक एक्शंस को कंट्रोल करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसके इस गलती की वजह से मेलो को अपॉर्चुनिटी मिल गया कियोमी तकादा को किडनैप करके लाइट के सच्चाई तक पहुंचने का, और इसी चक्कर में मिकामी भी अपना डेली रूटीन चेंज करके बैंक में जाता है कियोमी को मारने, जिससे नियर को अपॉर्चुनिटी मिल गया था असली डेथ नोट तक पहुंच के उसे नकली डेथ नोट से बदलने का। इवन दो लाइट ने मिकामी को बोल रखा था कि उसे कोई भी
अननेसेसरी चीज नहीं करना। एंड मिकामी को भी पता था कि नियर की टीम उस पर निगरानी रखा है, फिर भी उसने अपना डेली रूटीन तोड़ा और लाइट उसको वार्न करने के बाद भी उसका ये एक्शन रोक नहीं पाया, जिसके चलते लाइट द सो कॉल्ड गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड हार गया था। इन दी एंड में ये नहीं बोलूंगा कि लाइट बहुत ही डम इंसान था। टू वेरी ऑनेस्ट, लाइट बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था एंड उसने ये चीज कई बार प्रूव भी किया है थ्रू आउट द सीरीज। लेकिन एब्सोल्यूट पावर एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बंदों को भी अंधा कर देता है। लाइट अपनी जर्नी में जितनी भी गलतियां किया था वो सिर्फ अपनी ईगो और अपने हाथ में एब्सोल्यूट पावर आने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में किया था, ना कि उसके डम होने की वजह से। लाइट अगर अपना ईगो साइड रख के हर एक स्टेप को शुरुआत से ही कामली लेता, जैसे कि उसने मोस्ट ऑफ द टाइम किया भी था, तो फिर डेल उसको पकड़ना तो छोड़ो, उस पर शक तक नहीं कर पाता। बट देन आई थिंक ये गलतियां अगर नहीं करता तो शायद डेथ नोट देखने में उतना फन भी नहीं होता। तो मेरे लिए डेथ नोट जैसा है परफेक्ट है, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी वीडियो के बारे में? लाइट की कौन सी एक्शन आपको लगता है कि गलती नहीं था लेकिन मैंने गलती बताया है, इस बारे में मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिबेट अबाउट इट। एंड डोंट वरी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मेरे से अलग ओपिनियंस को रिजेक्ट करता हो। आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट इट एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइस। सो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो।